Okay, so we are discussing the charge crossing any cross section of conductor due to change of flux. So either we can write above relation can also be written like this. Above relation को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई it can be written like this. dq को q लिख दिया ना, symbol can change और minus as it is, और d phi को phi 2 minus phi 1 अपॉन r. इसको डेल d phi क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो phi 2 minus phi 1. गॉट इट. तो ये डेरिवेशन भी आना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. All right. Bhavika again absent. What happened to Shivani? Okay, देखो. This is very important question. This is important question. देखो. देखो. Induced current and time graph for any loop of resistance 10 ohm is shown. Find change of flux from time 0 to 10 second. ये 0 यहाँ पर है. तो करंट किसी कंडक्टर का इंड्यूस करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ना. स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 10 है, करंट 10 एम्पियर है यहाँ पर. ओके, जस्ट लेट मी मेक इट क्लोज टू दैट. यहाँ पे 10 एम्पियर है ना. फिर वो टाइम के साथ घटते घटते रिड्यूस होते होते 0 हो गया. इट हैज कम टू 0. 0 हो गया, यहाँ पे देखो 0 पे आ गया एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड चेंज ऑफ फ्लक्स. चेंज ऑफ फ्लक्स निकलना है हमें. दिस इज गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. नीट में भी पूछा था, बोर्ड में भी आ सकता है. सर यस सर, जो 0 से लेके I10 तक है, मतलब जो 10 वहां से लेके 0 to 10 सेकेंड इतना सेम है ना इनकी लेंथ ग्राफ के हिसाब से. लेंथ किसकी लेंथ? ये लेंथ अनइक्वल हो सकती है. ये वाली इवन इफ देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ये लेंथ बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, और ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है. बिकॉज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है ना. तो हम ये नहीं बोल सकते दोनों 10 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ऐसा नहीं है ना. बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट, दिस कैन बी अनइक्वल, है ना. बट यहाँ पे इक्वल दिख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें कैलकुलेशन में केवल रीडिंग लिखनी पड़ती है ना, वैल्यूज. तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. अगर मैं ऐसे भी बनाता ग्राफ ऐसा, यहाँ पे 10 लिख देता, तभी भी आंसर चेंज नहीं होता. एंड वी कैन नॉट आर्ग्यू कि सर ये 10 बड़ा क्यों, ये 10 छोटा क्यों. ये 10 सेकंड्स का है और ये 10 करंट का है, तो इट कैन बी अनइक्वल. अगर दोनों मीटर हो, यहाँ भी मीटर हो, यहाँ, देन वी से बोथ शुड बी इक्वल. 10 है तो इक्वल होना चाहिए. गॉट इट? ओके. तो दिस क्वेश्चन ट्राई योर लेवल बेस्ट. टुमारो विल डिस्कस, नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस. ठीक है, जस्ट नोट डाउन. ये डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल बोथ आर इंपॉर्टेंट. इसमें देखो और भी क्वेश्चन आए हैं. जस्ट लेट मी सी वेदर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन होंगे तो पहले कर लेते, देखते. डू वी हैव एनी क्वेश्चन हियर? No, one question was there. इसका solid example I think somewhere is there. Okay, I'll check it. Some more question we have to do here. देखता हूँ आगे है क्या. एक सॉलिड एग्जांपल है 6.8.
उसमें जो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़े थे, एक तो ये दिया हुआ कंडक्टर, ये गया ऐसे गया, ये फील्ड लाइंस यहाँ तक है। देखो, कंडक्टर इज मूविंग विद द वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, गोज अप टू हियर, देन कम्स बैक। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ तक गया और फिर वापस आया। तो ये तो फील्ड, इतनी ड्यूरेशन में तो फील्ड से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी फॉर दिस ड्यूरेशन। डबल ड्यूरेशन वापस भी आ रहा है ना। तो वही ग्राफ भी बनाने थे, कैलकुलेशन भी करनी है, स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी निकालनी थी। इसमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसीलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स है। ये सब इंट्रोडक्शन है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे था यहाँ पर इनिशियली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर, एक्स इज इक्वल टू बी तक, यहाँ तक फील्ड है बस, एंड इज 0 आउटसाइड, ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी से 0 है यहाँ पर, अप टू हियर इट इज 0। ये सब इंट्रोडक्शन दिया। ओनली आर्म पी क्यू पजेस सब्सटेंशियल रेजिस्टेंस, इसी में रेजिस्टेंस है बस, बाकी नहीं है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द आर्म पी क्यू इज बीइंग पुल्ड आउटवर्ड, यहाँ तक 2b तक गया, ये 2b डिस्टेंस है, एंड देन मूव्ड बैक टू एक्स इज इक्वल टू 0, वापस यहाँ पे आ गया with constant speed v, obtain expression for flux, induced EMF, force। ऑलरेडी फ्लक्स इज इक्वल टू बी है, उसका लिखना है, फिर इंड्यूस ईएमएफ का लिखना है डी फाई बाई डी टी, फोर्स का लिखना है, अभी हमने फोर्स का किया था, एंड पावर का भी अभी किया। ये चारों 1 by 1 कर चुके हैं, उनका उनका रिलेशन लिखना है, देन उनका ग्राफ ड्रा करना है, स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम नहीं है, और ये भी डिस्टेंस है। देखो एक्स इज बी यहाँ पर, एक्स इज टू बी यहाँ पर है, एक्स इज 0 यहाँ पर है। सर जो आपने पहला वाला क्वेश्चन, इसके पहले जो आपने अपने मन से दिया है, उसका आंसर 500 है क्या? इट मींस यू आर नॉट लिसनिंग दिस क्वेश्चन, तुम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। एक्चुअली सर मेरा दिमाग उसमें लगा हुआ था। हाँ, तो उसमें दिमाग नहीं, जैसे ही वो छोड़ दिया तो उसको भी छोड़ दो, आगे सुनो, अदरवाइज इट विल वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा 10 मिनट तक समझ में। तो इसलिए अगर मैं वो क्वेश्चन बोला है होमवर्क में, तो होमवर्क में बताओ उसका, या जब खत्म हो जाए टॉपिक तब बता सकते, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, है ना। फुल क्वेश्चन 5 मार्क्स, फुल क्वेश्चन पूछना है तो 5 मार्क्स में पूछना पड़ेगा, काफी बड़ा है ना, ठीक है। तो ऑल जितना पढ़ा था अभी तक सबका, केवल चार्ज वाला टॉपिक छोड़ के बाकी सारे चारों टॉपिक अभी हुए, है ना। फ्लक्स का, फील्ड का, आई मीन इंड्यूस ईएमएफ का, पावर का और फोर्स का, प्लस अभी चार्ज का, 5 टॉपिक मेजर टॉपिक अभी हमने कर लिए, है ना। तो चार्ज का छोड़ के बाकी सब इसमें आ गया। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है एडी करंट, है ना। एडी का मतलब क्या होता है सर? ये जो वाटर ऐसे सर्कुलेट करता है ना, पानी का, वर्लिंग ऑफ द वाटर और विंड, है ना, ऐसे घूमती ना टॉर्नेडो जैसा, उसको बोलते हैं एडी। ठीक है, तो एडी करंट जो होता है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडी करंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एडी करंट एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड and what are the advantages of the eddy current and how it can be reduced। ये 4 पॉइंट आते हैं, और ज्यादा बड़े नहीं होते, 2 मार्क्स में छोटे छोटे पॉइंट लिखने पड़ते हैं हमें इसके। पहले तो हम डिफाइन करेंगे, है ना। तो लेट्स सी, देखो एडी अभी तक जो हमने करंट पढ़े थे, इंड्यूस करंट पढ़े थे, वैसे ये भी इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स से। ये भी चेंज ऑफ फ्लक्स से प्रोड्यूस होता है, उसमें भी लेंज लॉ है, इसमें भी लेंज लॉ, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दिस, ये बल्क मेटल में प्रोड्यूस होता है ना। कोई प्लेट है सपोज, अभी तक वहां पे हमने लूप पढ़ा था ऐसा,
बट दिस कैन बी बल्क मेटल. ये लूप नहीं होगा, ये दिस इज द लूप. बट अगर अगर प्लेट हो ऐसे, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली हमने, है ना? इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट, सॉलिड प्लेट, सर्कुलर भी ले सकते हैं. सर्कुलर मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहा हूँ, है ना. या फिर कोई ऐसे बल्क मेटल है ना, कोई भी 3 डायमेंशनल कोई ऐसे मेटल है, 2 डायमेंशन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लूप. लूप में क्या होता है, वायर होती है ना. तो वायर में करंट जो होता है वो फ्लो होता है अपना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. लूप में, है ना, जिस शेप का लूप होगा उस शेप में करंट फ्लो होगा. सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर करंट बनेगा ऐसा. अगर इरेगुलर ऐसा लूप है तो उसमें जैसा जैसा लूप है जहां जहां वहां फ्लो होगा. बट अगर मेटल प्लेट है, इसमें कैसा करंट होगा बताओ. इंड्यूस करंट विल बी, what kind of induced current will be on the plate, in the plate, whether it will be on the circumference, यहां पर होगा या अंदर भी ऐसा होगा. अंदर होगा सर. किस शेप में होगा? अंदर में सर, और स्क्वायर स्क्वायर शेप्स में बने हुए होंगे. तो स्क्वायर शेप में नहीं होगा, मैंने जानबूझ के इसीलिए स्क्वायर ओके. शेप बनाया. तो एडी का मतलब क्या होता है, सर्कुलर. तो इट इज अ सर्कुलर इंड्यूस करंट, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉक, लेंज लॉ फॉलो करेगा. सर्कुलर इंड्यूस करंट इन द बल्क मेटल. मतलब सर, इट कैन चाहे बी कोई भी प्लेट हो या कोई भी कोई भी सरफेस हो, शेप वो हो. अंदर हाँ सर्कल में ही होगा. हाँ, अंदर सर्कल में होगा ऐसे. तो लिखेंगे इसको हम. आई शैल आई डिक्टेट यू, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. आई वांट टू डिक्टेट दिस. लिखो इसको, डेफिनेशन लिखो करेक्ट. तो लिखो, इट इज सर्कुलर इंड्यूस करंट इन द बल्क मेटल. It is circular induced current in the bulk metal due to change of flux direction of induced current will be according to Lenger's law. ठीक है. And it is also called Foucault current. साइंटिस्ट का नेम है. Foucault. सर प्लीज पार्डन. It is also called Foucault current. स्पेलिंग देख लेना एनसीईआरटी बुक में. FOUCAULT कुछ ना. जस्ट मिनट, एक मिनट. ओके, ऑलराइट. तो इसका डायग्राम एनसीईआरटी डायग्राम मैं दूसरा बता देता हूँ. इसका सिंपल डायग्राम थोड़ा सा देखो ऐसे. या फिर ये बना सकते क्या एक. ओके, लेट अस सी दूसरा सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करो. सपोज लेट मी सी. ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर. और कोई लूप मेटल प्लेट है ना, स्क्वायर मेटल प्लेट ले लेते हैं ऐसा.
इट इज कमिंग आउट, तो फ्लक्स चेंज होगा। मेटल प्लेट है, स्क्वायर मेटल प्लेट है, बल्क है ना, लूप नहीं है, जैसे स्क्वायर मेटल प्लेट, तो इसमें इंड्यूस करंट होगा। नाउ नाउ ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन बताओ कैसी होगी, डायरेक्शन बताओ कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना, और तो इसकी जो फील्ड बनेगी प्लेट के अंदर वो इनवर्ड होनी चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड कैसी, इनवर्ड है, तो इसकी भी इनवर्ड बननी चाहिए। इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। ऐसा ऐसा। ओके, जस्ट लेट मी इस तरह से सर्कुलर इंड्यूस करंट इसमें डेवलप हो जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा दें ऐसे करंट की, लाइक दिस। तो ये मेटल प्लेट है ना, बल्क मेटल है, तो बाकी सब कुछ सेम है, चेंज बस इसमें जो करंट है दे विल बी सर्कुलर। एडी का मतलब क्या होता है, सर्कुलर होता है ना। सर्कुलर विंड है ना, वर्लिंग ऑफ द वाटर एट रिवर में कभी कभी से सर्कुलर, उसको एडी बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना सकते हैं, इफ यू फाइंड इज ए डिफिकल्ट डायग्राम तो ऐसा बना लो इतना, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन हो गई, इसका डायग्राम हो गया। अभी बोलते हैं, अभी इसमें बोला बोला जाता है, अच्छा डायरेक्शन भी डिस्कस हो गई अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना। एंड एप्लीकेशंस पूछते हैं कभी कभी। ओके, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। इन्होंने देखो इसमें देखो एक एक एक्सपेरिमेंट किया गया, देखो ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। अगर इसको हमने कट कर दिया, प्लेट को छोटे छोटे कट कर दिए, अभी जो जो सर्कुलर करंट था, ये पहले ऐसा था देखो, जस्ट मिनट, ऐसा था बड़ा सर्कुलर करंट, पूरा बड़े बड़े सर्कुलर करंट ऐसे बनने थे ना। अभी इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया तो छोटे छोटे सर्कुलर लूप बनने हैं, तो रिड्यूस हो जाता है वो, इट इज रिड्यूस्ड। एडी करंट विल बी रिड्यूस्ड इफ यू कट द पीसेस, एडी करंट विल बी रिड्यूस्ड, है ना। बल्क मेटल कम है, कम इंड्यूस करंट होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले अगर इसको तुम ऑसिलेट करोगे ना तो ये बहुत डैम्पिंग होती है। लेंज लॉ क्या था, अपोज करता है, ये बहुत स्लो डाउन होती है जब अंदर आती है ना, इट इज स्लो डाउन ड्रास्टिकली। आई विल शो यू द वीडियो रिकॉर्ड, अभी इसकी वीडियो दिखाता हूँ कैसे प्रैक्टिकली यू कैन सी कितना स्लो डाउन हो जाता है वो, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े कट कर दिए इसमें, तभी भी स्लो डाउन हुआ, बट इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे तक आया इधर। तो रिडक्शन, एडी करंट कम हो गया, तो लेंज लॉ कम, मतलब अपोजिशन कम हुआ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो डैम्पिंग कम। इसमें बहुत ज्यादा डैम्पिंग होती है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही रुक जाता है। अगर ये स्विच ऑफ कर दो करंट, इट विल ऑसिलेट, बट मोमेंट यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, ये धीरे 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 यहाँ तक ही आ पाती। फिर अगर तुमने कट कर दिए तो थोड़ा थोड़ा फास्ट आती, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती। तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। देखो पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, चलो एक्सपेरिमेंट बाद में बताता हूँ मैं। तो पहले ये एप्लीकेशन, ये तुम्हें लास्ट में दिखाता हूँ उसका जो है यूट्यूब में। देखो हाउ इट इज रिड्यूस का भी पहले कर लेते हैं, बाद में एडवांटेज। अभी ये क्या होता है, ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट इंड्यूस। ये करंट होता है ना, दिस इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट, तो उससे लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफार्मर की कोर में क्या होता है ना, एसी करंट होता है, उसमें फ्लक्स चेंज होता रहता है बार बार, तो उसकी कोर में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसको रिड्यूस करना है, हीट जनरेट करता है वो, है ना। कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं ट्रांसफार्मर और ज्यादा एक्सेसिव हीट से, क्योंकि कूलेंट भी डाल के रखते हैं उसमें, फिर भी वो ब्लास्ट, फिर भी ओवर हीट हो जाते हैं। तो उसको, उसकी कोर को लैमिनेटेड कोर बनाते हैं, रिड्यूस बाय लैमिनेटेड कोर, रिड्यूस बाय लैमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर में। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, वहां भी सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना, लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ऐसे मेटल की जो सिलेंड्रिकल कोर है, या क्यूबिकल या स्क्वायर, जो भी शेप में कोर है,
देखो ऐसे बनेंगे, उसमें ये मेटल पार्ट, फिर यहाँ पे इंसुलेशन, फिर मेटल के पीस, फिर इंसुलेशन, फिर मेटल, फिर इंसुलेशन। तो ग्रीन वाला इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है। तो ये छोटे छोटे एडी करंट फिर इकट्ठे नहीं हो पाते, पायल अप नहीं हो पाते वो, तो हीट कम हो जाती है। फिर जैसे इसमें कट किया, उसमें कट नहीं कर सकते, सॉलिड कोर चाहिए, तो बीच में इंसुलेशन डाल देते हैं, तो एड अप नहीं होते। तो हाउ इट इज रिड्यूस? बाय लैमिनेटेड कोर। ये याद रखना है, बस ये कीवर्ड यूज करना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। कीवर्ड लैमिनेटेड कोर। कैन यू रीड द लैमिनेटेड वर्ड? समझ में आ रहा है लैमिनेटेड कोर कि फिर से लिखो? लैमिनेटेड मतलब वो प्लास्टिक का लेमिनेशन नहीं करना है, उसके छोटे छोटे मतलब वो पार्ट्स में बनाएंगे। कोर को सर्कुलर प्लेट्स ले लेंगे या स्क्वायर प्लेट ले लेंगे, बीच में इंसुलेटेड मटेरियल डाल के ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दोनों जगह एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बल्क में उनकी कोर में बल्क मेटल होता है ना, ठीक है। तो एडवांटेज, देन मैं तुम्हें इसका वीडियो दिखा रहा हूँ, देन विल वाइंड अप। एडवांटेज देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन। ट्रेन में मैग्नेटिक ब्रेक, केवल नाम लिखना पड़ता है, बट एक्सप्लेनेशन भी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड जब अप्लाई करते हैं ना ब्रेक, द एडी करंट इज इंड्यूस इन द रेल्स। जो पटरी होती है ना नीचे, तुमने देखा है, उसमें प्रोड्यूस होता है एडी करंट, अपोजेस द मोशन ऑफ द ट्रेन, एज देयर आर नो मैकेनिकल लिंकेजेस द ब्रेकिंग इफेक्ट इज स्मूथ। स्मूथ भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ भी है, एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी भी है। नॉट ओनली स्मूथ but it is directly proportional to velocity also. फास्ट वेलोसिटी में ज्यादा ब्रेक लगते हैं, ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू द स्मूथ, है ना, उसकी वजह से स्मूथ हो जाता है वो, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो ऐसे मैक्सिमम पे आके फिर ऑसिलेट करता है वो, तो एडी करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें ब्रेक लगते थे, अपोज करता रहता है। पॉइंटर जैसे ही एक जगह पहुंच जाएगा, जैसे ये स्केल था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ऐसे पॉइंटर था, तो ऑसिलेट नहीं करेगा, उसकी डैम्प, उसका जो है डैम्प हो जाएंगे ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कभी कभी उसको बोला जाता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एडी करंट उसकी बीटिंग को डेड करता है। अपोजिट, तो वो मोशन, उसके मोशन को अपोज करता है, तो क्विकली रेस्ट पर आ जाता है वो पॉइंटर, क्विकली रेस्ट पर। पॉइंटर उसके कोर के साथ कनेक्टेड होता है ना। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस में हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे बल्क मेटल है, देखो ये बल्क मेटल है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी एसी, हाई फ्रीक्वेंसी करंट भेजते, चेंजिंग करंट, हाई फ्रीक्वेंसी करंट, तो उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है एडी करंट की वजह से, आई स्क्वायर आर टी। हाई फ्रीक्वेंसी में रखते हैं उसको, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स में, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर टी, आई लिव विद एडी करंट। तो मेल्ट हो जाता है मेटल, या हीट करना है, या मेल्ट करना है, अल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है। देखो अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द कॉइल which surrounds the metal to be melted. The eddy current generated in the metals produce the high temperature, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। अपने जो घरों में पावर मीटर्स होते हैं ना, उसमें शाइनी डिस्क चलती रहती, रोटेट करती रहती, तो एडी करंट से उसमें बैकवर्ड फोर्स लगता है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती। जितनी ज्यादा रोटेट करेगी, जितनी रोटेट करती है, वो काउंटिंग हो जाती है कितने यूनिट खर्च किए, ठीक है। अपनी जो गाड़ियों के जो स्पीडोमीटर होते हैं, कार के, टू व्हीलर के, आजकल वो एडी करंट पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो रोटेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेट होता है, तो जो उसका स्पीडोमीटर में जो डिस्क होती है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है, वो दूसरी तरफ भागती है, उसके साथ पॉइंटर कनेक्टेड होता है,
तो स्पीडोमीटर आल्सो वर्क्स ऑन द एडी करंट। पहले वो मैकेनिकल थे, वो घूमते रहते थे गियर्स, उससे दिखाता था। अभी वो एडी करंट के आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं, बट तुम्हारी बुक में नहीं है, ये 4 ही पॉइंट है बुक में। तो इसका अभी मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो फुटेज दिखाता हूँ किस तरह से एडी करंट मोशन को अपोज करता है। ऐसे एक यूट्यूब रहेगी, ये नहीं यूट्यूब नहीं, एक ट्यूब रहेगी कॉपर की। कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है तो एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हॉलो ट्यूब है, उसके अंदर तुमने सपोज कोई नॉर्मल सॉलिड ऑब्जेक्ट आयरन पीस डाल दो, वो फटाक से नीचे आ जाता है। बट अगर हमने मैग्नेट डाला, मैग्नेट, तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर अगर सपोज ये नॉर्थ पोल है तो इसमें भी नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा, तो उसको अपोज करेगा, बट इसका वेट बहुत है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती, ये अपोज करेगा इसके मोशन को। सेम पोल बना के ऐसे रिंग, ऐसे करंट, इसमें एडी करंट ऐसे प्रोड्यूस होते जाएंगे, इंड्यूस करंट, तो उसको अपोज करेंगे लेंज लॉ से, तो स्लो डाउन तो हो जाता है, काफी स्लो डाउन हो जाता है। लेट अस सी द वीडियो, देन विल वाइंड अप। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। चलो, उसको वीडियो देखने के बाद देन यू कैन क्लोज द मीटिंग, है ना, देन यू कैन लॉग आउट। ठीक है, चलो, ढूंढना पड़ेगा, बहुत दिनों से उसको मैंने दिखा है। लेट अस सी यूट्यूब कहाँ पर है। ओके, लाइब्रेरी, अच्छा ये था क्या यहाँ पे? डाउनलोड्स में गए, इसके और भी वीडियो में, जस्ट मैं एक दिखा देता हूँ मेन, बाकी बाद में देखेंगे। ओके, दिस वन, लेंज लॉ एंड एडी करंट बोथ। अच्छा, इसमें ऑडियो नहीं है शायद, नो ऑडियो, जस्ट यू कैन सी द वीडियो। दिस इज आयरन बॉल put in the copper tube, coming very fast. It is taking 0.02 seconds to come out of the. Now it is the spherical magnet, same size. Lot of time, 4 seconds. तो ये कॉपर ट्यूब है ना, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो एडी करंट विल बी मोर। ऊपर से देखो इसको, see from the top view, slowly it is going down. Lenz law and eddy current. Let's see the top now, observe from above. ये देखो, यहाँ से डाला मैंने, very slowly going down. So that is eddy currents are produced in the copper tube, and which opposes according to Lenz law, and hence it take lot of time. Okay, thank you then. ठीक है? यस सर। Other videos भी है मेरे पास, just we'll see later. Okay, चलो।